अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम है शर्म व हया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। दीन इस्लाम इंसान में हया की खूबी पैदा करता है। हया वो खूबी है जो इंसान को उन बुरे कामों से रोक देती है जो अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान नापसंदीदा हों। हया की दो किस्में हैं, अल्लाह ताला से हया और मखलूक से हया। अल्लाह ताला का खौफ दिल में बिठाए रखना और उस काम से बचे रहना जिससे अल्लाह ताला के नाराज़ होने का अंदेशा हो, अल्लाह ताला से हया कहलाता है। इसी तरह मखलूक से हया अपनी नज़रों की हिफाजत करना, अपनी नज़रों की हिफाजत करें और लोगों से शर्मा कर ऐसे कामों से रुक जाएं जो उनके नज़दीक अच्छा ना हो, वो मखलूक से हया कहलाता है। जब कोई चीज़ आती है तो इसकी निशानियां भी ज़ाहिर हो जाती हैं। मसलन जब बुखार आता है तो जिस्म गर्म हो जाता है। दिल में ईमान आने की निशानी ये है कि इंसान के किरदार में शर्म व हया नज़र आने लगती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की तरफ नज़र करने से मना किया है उनसे अपनी नज़रों को बचा कर रखना आँखों की हया है। किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि फासिक कौन है? फरमाया, फासिक वो है जो अपनी नज़र लोगों के दरवाज़ों और उनके सतर यानी कि पर्दे की जगहों से ना बचाए। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की लानत हो देखने वाले पर और इस पर जिसकी तरफ देखा जाए। इसका मतलब यह है कि जो मर्द जानबूझकर अजनबी औरत को देखे इस पर भी लानत है और जो औरत बिला ज़रूरत अजनबी मर्द को अपना आप दिखाए इस पर भी लानत है। जो शख्स अपनी आँखों को हराम से नहीं रोकता, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसकी आँख में जहन्नुम की आग भर देगा। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें कि ये इनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें। एक मरतबा कहत का ज़माना था और लोग बारिश की दुआ करवाने के लिए हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अपनी वालदा के दामन का एक धागा निकाल कर अपने हाथ में लिया और अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस खातून के दामन पर किसी नामहरम की नज़र नहीं पड़ी, इसके तुफैल पानी बरसा दे। इसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बदज़बानी और बेहयाई की बातों से भी हमें हर वक्त परहेज़ करना चाहिए। गाली देना सख्त तरीन गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फहश गोई यानी बेहयाई की बातें करता है या गाली देता है और बेहयाई की बातों से काम लेता है। एक हदीस में है कि जो बेहयाई की बातें करेगा क़यामत के दिन उसके मुंह से पीप और खून जारी होंगे और क़यामत के दिन बेहया और गंदी बातें करने वाले को कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। हम अपने वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों के सामने बेहयाई की बातें हुए करते शर्माते हैं, लेकिन अफसोस कि बेहयाई करते हुए हम अल्लाह ताला से नहीं शर्माते जो कि सब कुछ देख और सुन रहा है। अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं जो हमारी हर बात को लिख लेते हैं और वो बातें क़यामत के दिन सबके सामने हमें पढ़नी पड़ेंगी और हमें इनकार की कोई सूरत ना होगी, क्योंकि इस दिन अगर ज़बान ने झूठ बोला तो जिस्म के बाकी अज़ा बोलेंगे और हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। कानों को गाने बजाने, ग़ीबत, चुगली, फहश व बेहुदा गुफ्तगू से बचाना कानों की हया है। हदीस शरीफ में है कि इन आवाज़ों पर जिनका सुनना हराम है, जो कान लगाएगा क़यामत के दिन उसके कानों में पिघला हुआ गर्म सीसा भरा जाएगा। हदीस शरीफ में ये भी है कि नाजायज़ देखने वाले और नाजायज़ सुनने वालों की आँखों और कानों में जहन्नुम की कीलें ठोक दी जाएंगी। ऐसा लिबास जिससे जिस्म की नुमाइश ना होती हो और वो जिस्म को अच्छी तरह ढाँप ले, वो लिबास की हया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए औलाद आदम, बेशक हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हें ज़ीनत बख्शे और तक़वा का लिबास ही बेहतर है। लिबास तक़वा से मुराद ईमान, हया, नेक आदतें और नेक अमाल हैं। शरीयत में जिन हिस्सों को छुपाना ज़रूरी है उन्हें सतर कहते हैं। सतर का मतलब है छुपाने की चीज़।
मर्दों के लिए नाफ से लेकर घुटनों समेत जिस्म का हिस्सा छुपाना वाजिब है। बाज़ लड़के नेकर पहनकर घर से बाहर आकर और आज़ादी से घूमते फिरते हैं, ये भी इस्लाम के आदाब के ख़िलाफ़ है और औरत के मायने ही छुपाने के हैं। औरतों के लिए है कि वो अपना पूरा जिस्म अच्छी तरह छुपाएं और उन पर पूरी तरह अच्छी तरह अपना जिस्म छुपाना वाजिब है। औरत को ऐसे बारीक कपड़े जिनसे जिस्म झलके या बहुत ज़्यादा तंग हो, जिनसे जिस्म के अज़ा की बनावट ज़ाहिर हो, पहनना सख्त हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, फहाशी जिस चीज़ में होगी इसे ऐबदार कर देगी और हया जिस चीज़ में होगी उसे आरास्ता कर देगी। अपनी सोच, फ़िक्र और दिल को बेहुदा ख़यालात से पाक रखना क़ल्ब की हया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम मोहताजों को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा मशागिल वालों के साथ मिलकर हम भी बेहुदा मशगलों में पड़े रहते थे। बेहुदा ख़यालात से दिल को पाक रखने के लिए ज़रूरी है कि इस रास्ते को ही बंद कर दिया जाए जहाँ से दिल में बेहुदा और गंदी बातें आती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आँखों और अपने कानों की हिफाजत करें, क्योंकि दिल में बुरी बातें इन दोनों के ज़रिए ही आती हैं। इस्लाम ने आपस में मेल जोल के भी आदाब बताए हैं। जब किसी के घर जाएं तो दरवाज़ा खटखटाकर एक तरफ खड़े रहना चाहिए। घर के अंदर झांकना सख्त गुनाह कबीरा का काम है और वालिदैन, बुज़ुर्गों और असातिज़ा से हमेशा नज़र झुकाकर बात करनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की आपस में दोस्ती बुराई की जड़ और सख्त तरीन गुनाह है। लड़कों को अपने हम उम्र नेक लड़कों से और लड़कियों को नेक लड़कियों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से या लड़के को लड़की से कोई ज़रूरी बात कहनी है तो उन्हें चाहिए कि इस बात का इल्म वालिदैन और असातिज़ा को ज़रूर हो। आजकल SMS और ईमेल के ज़रिए बेहयाई के मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जाते हैं। इस अमल से फ़ौरन तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत देने के बराबर है। इसी तरह बेहुदा फिल्में देखना और गाने सुनना भी बेहयाई के काम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई के कामों से सख्त नाराज़ होकर फरमाया है, जब तुझे हया नहीं तो तू जो चाहे कर। इसका मतलब यह है कि बेहया शख्स अंजाम से लापरवाह होता है और इसमें कोई खैर नहीं होती। किसी बुज़ुर्ग ने अपने बेटे को नसीहत की कि जब गुनाह करते हुए तुझे आसमान और ज़मीन में किसी से शर्म व हया ना आए तो तू अपने आप को जानवरों में शुमार करना, क्योंकि आपको पता है कि जानवर जो होते हैं उनमें शर्म व हया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जिस तरह साफ़ सुथरे बागों में खुशबूदार फूल होते हैं, इसी तरह हयादार माहौल में ही शर्म व हया की खूबियाँ पैदा होती हैं। जबकि बेहया लोगों की सोहबत क़ल्ब व निगाह की पाकीज़गी छीनकर बेशरम बना देती है। इंसान बेशुमार गैर अखलाक़ी और नाजायज़ कामों में मुब्तला हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का जुज़ है। ईमान जन्नत में ले जाने वाला है और बेहयाई दिल की सख्ती है और दिल की सख्ती जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। जहन्नुम से बचने के लिए ईमान की हिफाजत ज़रूरी है और ईमान की हिफाजत के लिए शर्म व हया ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं और जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। शर्म व हया की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि गाली गलोच और बेहयाई की बातें करने वाले दोस्तों से दूर रहा जाए और याद रखें कि टीवी और इंटरनेट के नामुनासिब और गलत इस्तेमाल से आपके इखलाक पर बहुत ख़राब असर पड़ता है और टीवी और इंटरनेट के तमाम बुरे प्रोग्रामों, फिल्मों और ड्रामों से बचकर ही शर्म व हया की हिफाजत हो सकती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसी चीज़ें देखें कि जिससे हमारे ईमान को ताज़गी मिले, जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो। जैसे कि कुरान मजीद की तिलावत सुनें, कुरान मजीद को तर्जुमे से सुनें, उसकी जो सूरतें हैं उनका तर्जुमा और तफसीर सुनें, ताकि उसमें हमें उसका मफ़हूम मालूम हो कि हमें किस चीज़ की तरग़ीब दी जा रही है और हमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि कुरान मजीद को सिर्फ़ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि अपने ख़िलाफ़ बातें खामोशी से सुन लो
اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو. تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.